नमस्कार दोस्तों, मैं ओम कुमार सिन्हा रेकी सूत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का विषय भावनात्मक हीलिंग है। हमारे लिए या हम सभी के लिए भावनात्मक हीलिंग कितनी महत्व रखती है और इसकी हमें क्यों आवश्यकता है, ये हमें समझना होगा। एक व्यक्ति के लिए उसकी भावना ही उसकी शक्ति है, उसकी भावना ही उसका जीवन है। आपका और आपकी भावनाओं का स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, या अपने उन दुर्बल कमज़ोर भावनाओं से बाहर निकलने का क्या उचित मार्ग हो सकता है, जो करके जिसके अभ्यास कर, जिसका अनुसरण कर हम स्वयं को मजबूत कर सकते हैं और अपने भावनाओं को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। हम सभी ने अपने जीवन में, अपने आसपास में, अपने समाज में इस प्रकार की अनगिनत घटनाओं को देखा है। एक व्यक्ति जो किसी कार्य में कई वर्षों से लगा है, अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने कार्य को पूरा करने के लिए, किसी बड़ी चीज, बड़ी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपितु उन अभ्यास के बाद, उन कार्यों के बाद भी उसे जब निराशा हाथ लगती है, एक बार नहीं बार बार, वो व्यक्ति निराश होकर कई बार अपने आप को संभालने की कोशिश भी करता है, तथा जब वो संभल नहीं पाता है, उसकी मानसिक स्थिति उसका साथ नहीं देती है, उसकी भावनाएं उसका साथ नहीं देती हैं, वो व्यक्ति अपने जीवन को त्याग भी देता है। ऐसी घटनाएं हैं हमारे समाज में, जो कमज़ोर भावनाओं की वजह से, कमज़ोर मानसिकता की वजह से, उनके अंदर वो शक्तियाँ ना होने की वजह से, क्षमताएं ना होने की वजह से उन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर दिया, अपना प्राण त्याग दिया, या अपने उन सभी सपनों को छोड़ दिया है, पूरा नहीं कर पाए हैं। ये आप सभी जानते हैं, आपने देखा भी होगा। मैं इन्हीं चीज़ों को बदलने के लिए, उन पे कामयाब होने के लिए आपको समझाना चाहता हूँ कि रेकी एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा अभ्यास है, एक ऐसी मनोवैज्ञानिक विद्या है जो आपको हर प्रकार से सशक्त करती है, आपकी भावनाओं में वो प्रबलता लाती है, वो शक्ति उत्पन्न करती है जो आपके भीतर है। आपकी प्राकृतिक शरीर, आपकी संरचना है, आपके अंदर वो प्राकृतिक ऊर्जा मौजूद है आपके जन्म से ही, जो आपको हर प्रकार से सक्षम बनाती है, आपकी भावनाओं को सजग करती है, आपके अंदर वो क्षमता उत्पन्न करती है कि आप हर वो कार्य को बहुत ही गहराई से, बहुत ही सजगता पूर्वक देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और बिना किसी नुकसान को किए आप अपने हर वो कार्य को पूर्ण कर सकते हैं जिसकी आपकी इच्छा है, जो आपकी इच्छाओं में है, जो आपको करना है, जिस प्रकार का कार्य आप करना चाहते हैं, उन सभी कार्यों में आपकी भावनाओं का जीवित रहना, उनका जीवंत रहना ही सबसे बड़ा आपका उद्देश्य है, और आपके लिए वही उसका लक्ष्य है। आप अपने लक्ष्य को इसलिए नहीं पूरा कर पाते कि आपकी भावनाएं कमज़ोर हैं, या आपका शरीर कमज़ोर है, या आपको सोचने समझने की आपके पास क्षमताएं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। आपके जीवन में अनगिनत बार घटित हुई समस्याएं, वो जटिलता, वो दुर्घटनाएं जो आपके अंतर्मन में बसी हैं, आपकी भावनाओं में बसी हैं, आपकी यादों में बसी, जिसका आपने कभी भी निदान नहीं निकाला, आपने कोई रास्ता नहीं ढूंढा, और ना ही इसकी कोई औषधि है जिसे खाकर इसे मिटाया जा सके। इसलिए ये सारी ऊर्जाएं, ये भावनाओं की ऊर्जा आपके ऊपर हावी होकर आपकी भावनाओं को कमज़ोर बनाती हैं। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है, ये घटना घटती है। आप हर प्रकार से मजबूत हैं, सक्षम हैं, अपने कार्यों को करने के लिए, समझने के लिए आप में इतनी सजगता है, पर उसी कार्य को करने के दौरान एक बार असफलता लगने से, दो बार असफलता लगने से आप निराश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप इस कार्य को पूर्ण कर सकते थे और हो सकता था
पर आपकी वो अपने पुराने जीवन की उन समस्याओं की ऊर्जाएं जो भावनाओं के रूप में आपके अंदर स्थापित हैं, वो आपको कमज़ोर बनाने के लिए आपके ऊपर हावी हो जाती हैं और आपको ये महसूस कराती हैं, ये एहसास दिलाती हैं कि अब ये कार्य नहीं कर सकते, इसे नहीं किया जा सकता है। अपितु ऐसा नहीं, हर वो व्यक्ति में ये सारे गुण, ये सारी क्षमताएं होती हैं कि वो हर कार्य को कर सकता है और ऐसा हम सभी कहते भी हैं। हम सभी को ये एहसास है और हम सभी ये सोचते भी हैं कि हम किस प्रकार स्वयं को मजबूत बनाएं, कौन ऐसा कार्य करे, कौन सी ऐसी कार्य प्रणाली है या ऊर्जा प्रणाली है, कौन सी ऐसी सरल विधि है जिसके माध्यम से या जिसके अभ्यास से इस कार्य पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ये जान लीजिए, ये समझ लीजिए कि रेकी की ऊर्जा इतनी सौम्य सार्वभौमिक ऊर्जा है, प्राकृतिक ऊर्जा है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक के संरक्षण में है, आपको हर प्रकार से सजग बनाती है, शक्तिशाली बनाती है, आपकी भावनाओं को उच्चतम शक्ति प्रदान करती है। इसके थोड़े से अभ्यास से आप ये महसूस करेंगे कि आप में कितनी क्षमताएं उत्पन्न हुई हैं और किस प्रकार की क्षमताएं उत्पन्न हुई हैं। आप हर वो कार्य को करने में सक्षम बन सकते हैं, अपनी हर वो समस्याओं को इतनी सरलतापूर्वक समाधान कर सकते हैं जो आज से पहले या आज से पूर्व आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। रेकी की ऊर्जाओं का अभ्यास करना आपके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस कार्य का इस ऑडियो के माध्यम से आप सुनकर भी समझ सकते हैं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो या एक आम व्यक्ति हो या एक रेकी हीलर हो, उन सभी के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहना, भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहना कितना आवश्यक है। आप अपने घर का हो, अपने जीवन का हो, अपने कार्यों का, किसी भी प्रकार के कार्यों में अपने भावनाओं का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, और अगर उन भावनाओं में स्वस्थता नहीं होगी तो आप किसी भी प्रकार की कार्य को उचित रूप से नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपका भावनात्मक स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है, अति आवश्यक है। दोस्तों, नमस्कार।